Hello students, welcome to your online class. This is class for 10th students. In previous classes we discuss about height and distance chapter. This is chapter 15. Okay. Now we continue from this chapter today. In previous class we discussed about very short answer type questions and we solve question 1 and question 5. From today I teach you question number 10. So let's see question 10 from short answer type questions. Okay students, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए. इसमें क्या लिखा हुआ है? एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई. A steel wire tied to the top of the pole is affixed at a point on the ground to keep the pole upright. If the wire makes an angle of 45 degree with the horizontal through the foot of the pole, find the length of the wire. So let's see the solution. This is solution 10. Okay. देखिए बच्चों, यहाँ पहले आप डायग्राम बनाना समझिए. यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक पोल इज़ 10 मीटर हाई. पहले आप यहाँ देखिए BC जो हमने बनाया है ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट है 10 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इलेक्ट्रिक पोल हो गया. अब यहाँ पे कह रहा है स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट. ये आपका वायर है जो यहाँ पोल से अटैच्ड है इसके फुट से, और ये जो एंगल बना रहा है ये है आपका 45 डिग्री. ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल. ये आपका हॉरिजॉन्टली है यहाँ से. ठीक है. अब देखिए मेन आपका ये डायग्राम है, आपको ये समझ में आया होगा. अब देखिए हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे ये जो हमारा है लेंथ ऑफ वायर हमको निकालना है. ये है हमारी वायर, इसी की लेंथ हमें चाहिए. सो वी हैव टू फाइंड AC विच इज़ लेंथ ऑफ वायर एंड गिवन वैल्यू इज़ BC इक्वल्स टू 10 मीटर which is height of the pole. Now in right angle triangle BAC, let length of wire is AC. आप देखिए हमें पता है अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम साइन की वैल्यू लेंगे क्योंकि साइन हम जानते हैं हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है बच्चों, ये आपकी वैल्यू होती है. अब यहाँ पे आपने किया, अब आप क्या करोगे, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो हमारा है परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनियस है AC. ठीक है. नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे आप साइन 45 इक्वल्स टू वैल्यू पुट डाउन कर दो. यहाँ आपका BC की वैल्यू है 10, AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, साइन 45 की वैल्यू पुट डाउन करो. हम सब जानते हैं साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जो यहाँ हमने पुट डाउन की है, इज इक्वल्स टू 10 अपॉन AC. नाउ हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हमारा इधर आ जाएगा और √2 हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अब आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, AC इक्वल्स टू 10√2. देखिए हमें पता है कि √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है. ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है हर जगह. अगर आपको √2 कहीं भी देता है आप ये वैल्यू रख सकते हो. इसी तरह हमारी √3 की भी वैल्यू होती है जो होती है 1.732. ठीक है, ये आपका होता है. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट डाउन कर दो 10 इंटू 1.414. अब जो आपकी AC की वैल्यू आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 14.14 मीटर. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए बच्चों आपके पास अब टाइम कम है तो मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊँ. बाकी आप क्वेश्चंस अपने से सॉल्व करना. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है बच्चों. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके, ये देखिए बच्चों आपका मैं यहाँ पे क्वेश्चन 13 सॉल्व कराऊँगी. क्वेश्चन आपका क्या है,
A ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall. The foot of the ladder is 1.5 meter away from the wall and the ladder is inclined at an angle of 60 degree with the ground. Find the height of the wall. Okay, now let's see the solution of question number 13. This is your solution. आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल. हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम मान लेते हैं हमारी एक वॉल है. लैडर, देखिए बच्चों, ये जो लैडर है वॉल से के सहारे खड़ी हुई है यहाँ पे, तो हमने वॉल के सहारे लैडर को कर दिया. अब ये हमारा फुट है, ये हम जानते हैं. हमें क्या गिवन है इसमें, द फुट ऑफ द लैडर इज़ 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. जो हमारा फुट है ये हमारी लैडर है, ये लैडर से 1.5 मीटर दूर है ये हमारा वॉल. ठीक, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिख दी 1.5 मीटर. और हमें पूछा क्या है इसमें, हमसे बोला है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री एंड आपसे बोला है फाइंड आउट करने के लिए हाइट ऑफ द वॉल. सो हमें निकालना है यहाँ हाइट ऑफ वॉल, मीन्स हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमारा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लेट हाइट ऑफ वॉल इज़ बी सी इज इक्वल्स टू एच मीटर. ठीक है, गिवन हमें क्या है, यहाँ हमें दिया हुआ है ए बी की वैल्यू, मीन्स फुट जो हमें है हमें वो पता है, वो हमारा है 1.5 मीटर. ठीक है, अब आप जानते हो कि जब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, फाइंड आउट करना है और हमें बेस पता है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेन, साइन, कॉस, इनमें से हम क्या ले सकते हैं. आप देखो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको पढ़ाया था. यहाँ देखिए है पी बी पी अपॉन एच एच बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स आपका साइन हो गया. सेकेंड है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो आपका हो गया, ये है आपका कॉस. देन आपका पी अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो आपका हो गया वो है आपका टेन. सो हमें यहाँ पे टेन लेना है, तो हम यहाँ पे लेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन 1.5 हमारा ए बी है. ठीक है, अब आप यहाँ पे टेन 60 डिग्री की वैल्यू पुट डाउन कर दो. हम जानते हैं टेन 60 की वैल्यू हमारी जो होती है √3 होती है, इज़ इक्वल्स टू एच अपॉन 1.5. अब आप क्या करोगे, हमें क्योंकि एच फाइंड आउट करना है इसलिए इक्वल के एक साइड आप एच रहने दो और ये 1.5 इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 15√3. देन हमें पता है √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732. ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हर जगह सेम होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. यहाँ पे आप वैल्यू पुट डाउन कर दो. नेक्स्ट आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे 1.5 और 1.732 को. देन आपकी जो हाइट होगी वॉल की वो आ जाएगी 2.598. सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सॉल्यूशन. Now let's see question number 14. This is from a point 20 meter away from the foot of a tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Let's see the solution of this question. Now your solution is, this is your 14 question. Okay, हमें यहाँ पे गिवन है कि फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर. ये जो आपका है ये टावर है, ये हो गया आपका फुट. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका बोला है कि इस टावर के फुट से 20 मीटर डिस्टेंस पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है 30 डिग्री. सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू. हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि what is the height of the tower. So let's find out the height of tower. Let BC equals to h मीटर. ये हमने मान लिया कि हमारा h मीटर है टावर की हाइट, इसी को हमें फाइंड आउट करना है. और हमें गिवन है AB मीन्स हमें ये पता है जो है हमारा 20 मीटर. अब हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC वी सी दैट हमें यहाँ पे
एच निकालना है, मीन्स आपकी हाइट निकालनी है और बेस आपको गिवन है। सो आप यहाँ क्या लोगे, मैंने जैसे आपको ये बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, हमें जब दो चीज़ें पता है तो हमें यहाँ पे tan लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमको गिवन है, मीन्स परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है। सो यहाँ पे आप लोगे tan, मीन्स यहाँ पे आपका होता है tan थीटा इक्वल्स टू, जस्ट मिनट, आपका होता है tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपकी tan की वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे tan 30 डिग्री ले लिया, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन 20। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ देखिए, यहाँ tan 30 की वैल्यू हम सब जानते हैं, ये होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 20। अब यहाँ पे आप इसको, हमें क्योंकि h की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम h को इक्वल के एक साइड रहने देंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे 20 है, √3 की वैल्यू हमने आपको बताई थी 1.732 होती है, तो यहाँ 20 अपॉन 1.732। अब आप इनको डिवीज़न करोगे तो आपका जो आंसर आएगा h इक्वल्स टू 11.547। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर। ओके स्टूडेंट्स, now let's see question number 16. This is question 16. An observer 1.5 meter tall is 28 meter away from a tower 30 meter high. Find the angle of elevation of the top of the tower from his eyes. Okay, let's see the solution of question number 16. Here पहले आप डायग्राम बनाना सीखो। अगर आप डायग्राम क्लियरली बना लेते हो, आपको ये समझ में आता है, तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। इसमें मेन आपको डायग्राम ही सीखना होता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, हमें जो गिवन है पहले आप उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए। यहाँ कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज़ 28 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 30 मीटर हाई। पहले आप यहाँ पे एक टावर बनाओ। टावर मीन्स आपका ये हो गया टावर पूरा, ठीक। इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है, जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। इसके बाद बोल रहा है 1.5 मीटर टॉल इज़ 28 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। यहाँ इस टावर से 28.5 मीटर दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया, और बोल रहा है, यहाँ पे आपसे बोला है कि ये जो आपका ऑब्जर्वर है यहाँ पे है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। इसके आँख से इस टावर के टॉप का आपको निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आइज, इसकी आँख से यहाँ तक का। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। इसे मान लीजिए ये आपका थीटा है। ठीक है, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। अब आप मान के चलें तो ये आपका है रेक्टेंगल बन गया एक तरीके से। रेक्टेंगल में आप जानते हैं आमने सामने की साइड सेम होती है, तो अगर आपका ये 28.5 है तो सेम ये भी 28.5 होगा, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, इससे आपको यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए हियर डी बी ऑब्जर्वर इक्वल्स टू 1.5 मीटर, AC is the tower equals to 30 मीटर, लेट एंगल AEB इक्वल्स टू थीटा। हमने ये जो एंगल है इसको थीटा मान लिया। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पे पता है AC की वैल्यू, हमें AB की वैल्यू नहीं पता है, और हमें यहाँ पे क्या नोन है, BC की वैल्यू हमें नोन है। अगर हमें ये निकालना होगा AB, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से हम BC को माइनस करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, AB इक्वल्स टू 30 माइनस 15, तो आपकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी 28.5। तो हमें अब सारी वैल्यूज़ पता चल गई। अब देखिए यहाँ मैंने जो आपको समझाया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। BC इज़ इक्वल टू D इज़ इक्वल टू 1.5, BE इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू 28.5। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल AEB इतने में हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आप जानते हो tan, क्योंकि हमें यहाँ tan इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है, और tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
आपको निकालना है थीटा, ठीक, ये चीज़ है। तो आप यहाँ tan लोगे, सो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा आपका AB अपॉन BE। अब यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन कर दो आप, आपकी जो वैल्यू है 28.5 AB की वैल्यू है, ये देखिए BE की वैल्यू है 28.5, यहाँ आपने पुट डाउन किया, कैंसिल आउट कर लिया, आपको मिला यहाँ पे 1। सो यहाँ आप लिख दो अब, तो आपकी जो यहाँ वैल्यू आएगी tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब tan थीटा इक्वल्स टू, हमें पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये आपको सबको पता होगा ये चीज़। सो tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, सो एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, देखिए बच्चों, आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं ट्राई करूँगी आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज़ को, आप मुझसे आके पूछ सकते हो क्वेश्चंस। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम ये क्लास आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।